शुरू अल्लाह के नाम से। सोनोग्राफी ऑफ नॉर्मल लीवर के बाद आज का हमारा टॉपिक है हेपेटोमेगाली, कजीज़ ऑफ हेपेटोमेगाली और आखिर में सोनोग्राफिक फीचर ऑफ हेपेटोमेगाली। तो हेपेटोमेगाली जब लीवर का साइज़ अपने नॉर्मल रेंज से जो कि 15 सेंटीमीटर है बढ़ जाए, लीवर के इस कंडीशन को हेपेटोमेगाली कहते हैं। हेपेटोमेगाली ख़ुद एक बीमारी नहीं बल्कि दूसरी बीमारियों का एक सिम्टम है। अब काजीज़ ऑफ हेपेटोमेगाली में सबसे पहले इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर को हेपेटाइटिस कहते हैं। और आजकल मोस्ट कॉमन जो है वो वायरल हेपेटाइटिस है, जिसमें बी और सी हेपेटाइटिस है। तो बी हेपेटाइटिस जब एक्यूट स्टेज में हो, उसके दो फेजेस होते हैं, यानी एक्यूट और क्रॉनिक। जब एक्यूट स्टेज में हो तो ये बी हेपेटोमेगाली को काज कर सकता है, लेकिन जब क्रॉनिक फेज़ में चला जाता है तो फिर लीवर श्रिंकेज की तरफ चली जाती है। और साथ में फैट्स डिपोजिशन की वजह से भी हेपेटोमेगाली यानी लीवर का साइज़ इनलार्ज हो सकता है। इसके साथ ट्रामा पेनेट्रेटिंग हो या नॉन पेनेट्रेटिंग हो, दोनों कंडीशन में हेपेटोमेगाली काज कर सकता है। उसके साथ हार्ट फेलियर, स्पेशली राइट हार्ट फेलियर में इस तरह होगा कि इन्फीरियर वेना केवा जो कि बॉडी के निचले हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला के राइट एट्रियम में ड्रेन करता है, और यहाँ राइट और लेफ्ट हेपेटिक वेन जो है इसके साथ मिलके लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करता है। तो जब इन्फीरियर वेना केवा से राइट साइड ऑफ द हार्ट यानी राइट एट्रियम ब्लड एक्सेप्ट नहीं करता, रिसीव नहीं करता, तो रिजल्टेंटली यही ब्लड इन्फीरियर वेना केवा में एक्युमुलेट हो जाएगी, जमा हो जाएगी, और साथ में राइट और लेफ्ट हेपेटिक वेन में भी जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से लीवर में ब्लड की डिपोजिशन की वजह से लीवर का साइज जो है वो बढ़ता जाएगा। इसके अलावा बाज़ इन्फेक्शंस भी ऐसे हैं जो हेपेटोमेगाली को काज कर सकता है, जिसमें मलेरियल इन्फेक्शन है और साथ में टाइफाइड या एंटेरिक फीवर है। इसी दो कंडीशन में भी, इसके साथ और भी है, लेकिन इसी दो कंडीशन में मोस्ट कॉमन जो है वो हेपेटोमेगाली हो सकती है। साथ में कुछ ड्रग्स में एनाल्जेसिक या पेन किलर जो पेन के लिए इस्तेमाल होते हैं उसमें इंसेड है। इंसेड में फिर बरोफेन और डाइक्लोफेनिक सोडियम और पोटाशियम, एस्पायरिन और इसी तरह पैरासीटामोल जो कि मोस्ट कॉमन हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स समझे जाते हैं, ये भी हेपेटोमेगाली काज कर सकता है, यानी इसकी वजह से भी लीवर का जो साइज़ है वो इनलार्ज हो सकता है, बढ़ सकता है। और इसी तरह कुछ एंटीबायोटिक्स है जो कि हेपेटोमेगाली को काज कर सकता है। उसमें हमारे साथ मैक्रोलाइड ग्रुप है जो कि एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन वगैरह है। इसके साथ कोएमाक्सिक्लिव है और साथ में रिफाम्पिसिन जो कि एंटी टीबी ड्रग है, और इसके ये दो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिसमें पेरिफेरल न्यूराइटिस है और साथ में हेपेटाइटिस है। तो रिफाम्पिसिन की वजह से भी जब हेपेटाइटिस हो जाता है तो इसकी वजह से भी लीवर का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। साथ में सल्फा ग्रुप है, यानी सल्फोनामाइड जो ड्रग है, सल्फासालाजीन, सल्फासीटामाइड वगैरह, इसकी वजह से भी लीवर का साइज़ बढ़ जा सकता है। अब सोनोग्राफिक फीचर ऑफ हेपेटोमेगाली, जब लीवर का साइज़ अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए तो अल्ट्रासाउंड में ये किस तरह दिखाई देगा। तो नंबर 1, इसका जो साइज़ है वो अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगा, यानी अगर हम मिड क्लेविकुलर लाइन पे इसका मेजरमेंट लेते हैं तो इसका साइज़ 15 सेंटीमीटर से बढ़ता होगा। दूसरा, इकोजेनिसिटी इसकी जो है वो अल्टर्ड होगी या चेंज होगी। अल्टर्ड इसी तरह कि वो काज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लीवर का साइज़ फैट्स डिपोजिशन की वजह से बढ़ गया है तो यह इसकी जो इकोजेनिसिटी है वो हाइपर होगी। नॉर्मली लीवर की जो इकोजेनिसिटी है वो हाइपो है, लेकिन फैट्स डिपोजिशन की वजह से अगर ये हेपेटोमेगाली हो गई है तो इसकी इकोजेनिसिटी हाइपर होगी। और साथ में अगर कंजेशन की वजह से या ब्लड डिपोजिशन की वजह से यानी हार्ट फेलियर की वजह से हो गई है तो यह इस कंडीशन में लीवर की जो इकोजेनिसिटी है वो हाइपो से इनइक्वी की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ब्लड जो है ये फ्लूइड है, और फ्लूइड अल्ट्रासाउंड में जहाँ भी हो अल्ट्रासाउंड में इनइक्वी दिखाई देंगे, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के जो वेव्स हैं वो सारे के सारे पेनिट्रेट हो सकते हैं फ्लूइड से।
तीसरा, इसका जो बॉर्डर्स है नॉर्मल लीवर के जो बॉर्डर थे वो 3 स्मूथ और हाइपर एक्ोजेनिक होते थे, लेकिन यहाँ इसके जो बॉर्डर है वो पहले थिक और साथ में इसकी जो एक्ोजेनिसिटी है वो भी चेंज होगी। वो पेयर कज पे डिपेंड करता है कि किस वजह से लीवर जो है वो इनलार्ज हो गई है, और उसके मुताबिक फिर उसकी लीवर की बॉर्डर की एक्ोजेनिसिटी भी होगी। फोर्थ, इसमें जो ब्लड वेसल है यानी जो पोर्टल वेन है, हेपेटिक आर्टरी है और हेपेटिक वेन्स हैं, कुछ हद तक वो दिखाई देगी सोनोग्राफी के एग्जामिनेशन के वक्त, लेकिन अगर लीवर का साइज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये इसका जो विस्कुलराइजेशन है वो भी अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन के वक्त दिखाई नहीं देगा। फिफ्थ, अगर हेपेटोमेगली का काज कार्डियक फेलियर हो यानी हार्ट फेलियर की वजह से हेपेटोमेगली हो गई है, तो यहाँ इसके जो विस्कुलराइजेशन है यानी राइट और लेफ्ट हेपेटिक जो वेन है वो डायलेट होते जाएंगे, यानी उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड में जो है वो बड़े दिखाई देंगे, यानी वो अपने नॉर्मल रेंज से या नॉर्मल साइज़ से उसका साइज़ बढ़ता हो जाएगा ब्लड डिपोजिशन की वजह से। जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया कि वह इन्फीरियर वेना केवा इससे ब्लड रिसीव नहीं करता, तो जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इसमें जमा हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी और रिजल्टेंटली इसका जो साइज़ है वो बढ़ता जाए।